नमस्कार साथियों, नई क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आप सब लोगों की और आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहे। तो बढ़ते हैं इस आज की नई क्लास में। आज हम बहुत फास्ट करने वाले हैं ये सारी चीज़ें, तो जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए साथियों, चलते हैं। तो गाइस, ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चंस है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे, जो फर्स्ट है इसमें डेफिनेट डेफिनेट ये क्वेश्चन स्पेलिंग इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है जो गजेट है, गजेट वाली ये स्पेलिंग सही है इसमें। तीसरा पैरल, तो पैरल की स्पेलिंग ये होती है गाइस। चौथा प्रोसीड, प्रोसीड की स्पेलिंग ये है। पांचवा क्वेरल, क्वेरल क्वेरल की स्पेलिंग ये है। एक बार चेक कर लीजिए और सारी चीज़ें एक बार बिल्कुल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। रिकमेंड, रिकमेंड की स्पेलिंग ये होती है। एग्जीबाइट, एग्जीबाइट ये होता है। फाइनेंशियल स्पेलिंग ये है इसका। अकोमोडेट, अकोमोडेट अकोमोडेट इसका स्पेलिंग ये एरर यहाँ पे ऐसे होगा। बुलेटिन, बुलेटिन की होगा। तो गाइज ये हमारे 10 क्वेश्चन सही हुए, आप अपना चेक कर लीजिए। अगला अगला जो कि हम नेक्स्ट पार्ट गाइज वन वर्ड का है हमारा। तो ये वन वर्ड है, आप ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए ऊपर जो कैसे आता है। तो वन वर्ड आपको पहचानना है कि इसमें वन वर्ड ही पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं यहाँ पे। वन हु रिसीव समथिंग, जो कुछ रिसीव करता है, जो रिसीव करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको गाइज बोलते हैं रिसिपेंट। रिसिपेंट मीन्स प्राप्त करने वाला, तो उसको रिसिपेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति को उपलब्ध अधिकार या लाभ। राइट टू एडवांटेज अवेलेबल टू ए, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन। राइट में अधिकार, एडवांटेज या लाभ, अवेलेबल माने उपलब्ध हो, टू ए पर्सन ये किसी आदमी को अधिकार या लाभ उपलब्ध होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गाइज प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। ओके, तो ये रट लीजिए या समझ लीजिए, जो भी आप जैसे करना चाहें वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। तो रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक का मतलब होता है गाइज कि उसी प्रकार का हमला, जैसे कि आपके ऊपर मान लीजिए हमला हुआ है, तो उसी प्रकार का हमला आप वापस करना, उसको कहते हैं रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। तो उसको आप क्या बोलेंगे वन वर्ड में? उसको क्या बोलेंगे? तो उसको कहते हैं गाइज रिटेलिएट। रिटेलिएट उसको बोलते हैं रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है जवाबी, जवाबी कार्रवाई करना, उसको जवाबी कार्रवाई कहते हैं। रिटेलिएट मतलब कि अटैक किया किसी ने और आपने दोबारा अटैक किया, उसको जवाबी कार्रवाई कहते हैं, उसको रिटेलिएट कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस दैट विच ईट ग्रास। दैट विच ईट ग्रास, जो ग्रास, जो घास खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको गाइज हम बोलेंगे हर्बेवेर, हर्बीवोर। हर्बीवोर बोलते हैं उनको। हर्बीवोर मीन्स होता है शाकाहारी। तो और इसमें ये हम जो ऑप्शन है इनको भी एक बार देख लीजिए। कैर्निवोर जो मांस खाता है वो मांसाहारी होता है। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दैट विच ईट मीट, जो मीट खाता है उसको कर्निवोर बोलते हैं। कर्निवोर मीन्स होता है मांसाहारी। और जो सब कुछ खा सकता है उसको ओमनीवोर बोलते हैं। तो भी आप ध्यान रखिए, जो सब कुछ खाएगा उसको ओमनीवोर बोलेंगे। और जो सिर्फ घास खाता है उसको बोलते हैं हेर्बीवोर। ओके, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है गाइस एज प्रपोज्ड टू रियलिटी, एज प्रपोज्ड टू रियलिटी इमेजिन्ड, इमेजिन नॉट रियल। तो इसका मतलब होता है कि एज प्रपोज टू रियलिटी, प्रपोज नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ आपको। एज अपोज टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल। एज अपोज टू रियलिटी, अपोज मीन्स होता है विपरीत एक तरीके से, रियलिटी मीन्स वास्तविकता के। तो वास्तविकता के विपरीत इमेजिन्ड कल्पना करना, वास्तविकता के विपरीत कल्पना नॉट रियल जो कि वास्तविक नहीं है। समझ गए? मतलब जो हम कोई कल्पना करते हैं लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है, उसको हम गाइस क्या बोलेंगे? तो ये होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं फैक्टिसियस। फैक्टिसियस, फैक्टिसियस जिसका मतलब होता है काल्पनिक। ओके, फैक्टिसियस उसको हम बोलते हैं जो वास्तविकता के विपरीत हो, जो कल्पना होती है, जो वास्तविक नहीं होता, उसको बोलते हैं फैक्टिसाइड। फैक्टिसियस उसको हम बोलेंगे फैक्टिसियस। तो आप इसको टिक कर लीजिए, फैक्टिसियस मतलब होता है कल्पना, काल्पनिक, काल्पनिक सॉरी। नेक्स्ट है ए स्टेट ऑफ स्लीपनेस। स्लीपनेस होता है नींद नहीं आना। तो ए स्टेट ऑफ स्लीपनेस
मतलब नींद नहीं आने की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको गाइस बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा। ये एक रोग भी होता है जिसको अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसको इंसोम्निया बोलते हैं, तो उसको अनिद्रा बोलते हैं। अब जैसे इसमें एक इंसर्जेंट वर्ड है। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही। और इरिटेबल आप जानते हैं, इरिटेट करना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मेनली आपको इसमें याद रखना है जो है इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है जो नींद नहीं आती है, इन स्लीपलेसनेस होता है, अनिद्रा उसको बोलते हैं, इंसोम्निया उसको बोलते हैं। अगला है सर्च फॉर समथिंग। सर्च फॉर समथिंग मतलब खोजना, किसी के लिए खोज करना। सर्च फॉर समथिंग, किसी के लिए खोज करना, उसको बोलते हैं गाइड, उसको गाइज बोलते हैं क्विस्ट। क्विस्ट मीन्स होता है खोजना, उसको बोलते हैं क्विस्ट। तो अगला अगला है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अंडर मार्शल लॉ सिग्नल, मार्शल लॉ के अधीन कोई सिग्नल हो लोगों को टू रिमेन इंडोर, घर में ही अंदर ही रहने के लिए लोगों को एक कोई मार्शल लॉ के अंडर में कोई सिग्नल दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको गाइस बोलते हैं हम कर्फ्यू बोलते हैं। आपने खूब प्रचलित वर्ड है, कोरोना में खूब चला कर्फ्यू, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। हो सकता है अभी जाए, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत कर्फ्यू लगा था, तो बहुत कर्फ्यू भी रहा था एक तरीके से, नाइट कर्फ्यू, डे कर्फ्यू, 144 वगैरह जो लग जाते हैं तो वो कर्फ्यू हो जाते हैं। तो जो सिग्नल होता है अंडर मार्शल लॉ के पुलिस प्रशासन का जो बल का प्रयोग करके जो सिग्नल दिया जाता है, उस लोगों को अंदर रहने के लिए उसमें बोला जाता है, तो उसको कहते हैं कर्फ्यू कहते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू गो प्रोसेस। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू गो प्रोसेस, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली विच इज ऑब्जर्व टू गो टू डू प्रोग्रेस, तो जो उन्नति करने के लिए बनाई जाए, या उन्नति करने के रिलेटेड उसमें जो कोई भी चीज़ें हों, तो ऐसा कोई सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको गाइस बोलते हैं रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म आपने सुना होगा, रिफॉर्म करना, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना, तो रिफॉर्मिज्म होता है सुधारवाद। तो इसमें क्या होता है कि आगे की उन्नति के लिए जो बनाया जाता है उसको कहते हैं रिफॉर्म करना, तो उसको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफॉर्मिज। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनोदर बिग रिवर। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनोदर बिग रिवर। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, फ्लोइंग मतलब बहना, इनटू अनोदर रिवर, अनोदर बिग रिवर, बड़ी नदी में बहने वाली या मिलने वाली धारा, इसको बोलेंगे अनोदर बिग रिवर। बड़ी नदी में मिलने वाली जो धारा होती है, स्ट्रीम फॉलोइंग, जो बहने वाली या मिलने वाली जो धारा होती है उसको क्या बोलते हैं? मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी नदी है उसमें आगे छोटी नदी मिल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी सहायक नदी। जैसे पेनिशुला होता है, पेनिनसुला होता है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो भूभाग है धरती का कोई भी भूभाग, वो अगर पानी से घिरा होता है उसको उसको प्रायद्वीप आप बोलेंगे। और जो स्ट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रिएट, स्ट्रिएट, इसका मतलब होता है जो एक तरीके से जो जल संधियाँ होती हैं, स्ट्रेट उसको बोलते हैं। चैनल जो जिसको बोलते हैं, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। और हरमिट तो है ही, सन्यासी होता है। तो गाइज ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं जो वन वर्ड हैं, आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट गाइज अब आ जाते हैं हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सेलेक्ट द वन, एक सेलेक्ट करो, विच इज द अपोजिट, विच इज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो दिया गया वर्ड है उसके अपोजिट है उसको करना है। तो इसका मतलब ये अपोजिट पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन को जरूर समझ लीजिएगा। अब इसमें आता है आपका सबसे पहले वर्च्यू। वर्चुअल, सॉरी वर्च्यू नहीं, वर्चुअल, वर्चुअल आता है वर्चुअल। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल उसको बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा आजकल वर्चुअल मीटिंग, तो वर्चुअल मीटिंग होती है मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल मीटिंग होती है, उसको कहते हैं आभासी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। तो आभासी का अपोजिट क्या होगा? आभासी का अपोजिट होता है कि जो हमें आभास होता है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है उसको, तो उसको बोलेंगे हम आभासी। लेकिन उसका जो अपोजिट देखेंगे तो उसको होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक यहाँ पे देखिए क्या है? फंडामेंटल मन, तो फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। और इम्पाइल्ड का मतलब होता है किसी में निहित होना, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है
एकदम वास्तविक होना। तो इसका गाइज आंसर हो जाएगा ऑथेंटिक। वर्चुअल का मतलब हो जाएगा ऑथेंटिक। नेक्स्ट है रूस्टिक। रूस्टिक का मतलब होता है गाइज जो कहते हैं ना देहाती, देहाती असभ्य लोग होते हैं, कहते हैं ना देहाती गंवार है बिल्कुल उसको, तो उसको रोस्टिक कहते हैं, देहाती बोलते हैं, तो उसको देहाती वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपोजिट वर्ड आप इसका ढूंढेंगे तो देखेंगे देहाती को, तो ये होमली तो जो होता है घरेलू, सिंपल सादा, अर्बन शहरी, और प्लेन, प्लेन का मतलब सादा। तो अर्बन का मतलब हो गया शहरी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अर्बन। तो रोस्टिक का देहाती, उसका मतलब अर्बन हो जाएगा। बैरन, बैरन गाइस पहले भी आ चुका है और ये बार बार आता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे गोला कर रखा है, तो आप इसको विशेष ध्यान दे लिए। बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर, तो अनुपजाऊ। अब उसका अपोजिट आप देखेंगे तो देखिए ये है फर्टाइल, तो आपको यही मिल गया, तो फर्टाइल इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है गाइस, थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना। थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना। तो अब देखिए इनमें ऑप्शन देखिए, कामयाब का होने को अपोजिट क्या होगा? अराइव, अराइव मीन्स पहुंचना। फेल, असफल होना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा फेल, असफल होना ही इसी का आंसर है। ठीक है गाइस, तो थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना, उसका आंसर हो जाएगा फेल। डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट, विकास, और साइन तो मीन्स होता है चमकना, तो थ्राइव कामयाब होना। तो अगर इसका हम अपोजिट अगर सिनोनिम्स बोलते हैं ना कि थ्राइव का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, तो उसका साइन भी हो सकता था, साइन मीन्स चमकना, थ्राइव मीन्स कामयाब होना, कामयाब होते हैं चमकते हैं, तो उसको हम थ्राइव भी कह सकते थे, राइट। तो अगला क्वेश्चन है एगर। एगर का मतलब, एगर का मतलब क्या होता है? उत्साह उत्सुक होता है। एगर का मतलब होता है उत्सुक होना, किसी चीज़ में उत्सुक होना, उसको बोलते हैं हम एगर। तो अब जो उत्सुक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? तो जैसे हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, तो ऑप्शन डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है उस बंदे को, तो यही हो जाएगा। एगर का मतलब उत्सुक होता है, और डिसइंटरेस्टेड उत्सुक ही नहीं है वो, तो उसको डिसइंटरेस्टेड इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिजायर मीन्स होती है इच्छा, रेस्टलेस तो जो आराम करता है उसको रेस्ट बोलते हैं, और रेस्टलेस होता है बेचैन होना। और जेलस, 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 इस जेलस का मतलब होता है उत्साही। और एक आपने जेलस सुना होगा, जे उसके आगे सिर्फ। तो साथियों नेक्स्ट है एगर। एगर मतलब उत्सुक, तो उत्सुक का अपोजिट क्या होगा? उत्सुक का अपोजिट देखिए डिसइंटरेस्टेड होगा, मतलब जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो। एक एगर उत्सुक होता है, और जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो तो उसका अपोजिट हो जाता है। डिजायर मीन्स होती है इच्छा, रेस्टलेस मीन्स होती है बेचैनी, और जीलस मीन्स होता है उत्साह, मतलब उत्साही जीलस। और एक हम जीलस, जेलस बोलते हैं इसको, यही जेलस होता है। और एक जेलस भी होता है जिसको ईर्ष्या बोलते हैं, तो उसमें क्या जेड की जगह जे होता है हमारा, जे ई ए एल ओ यू एस, उसमें ये होता है जेलस, उसका मतलब होता है ईर्ष्या होना। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है गाइज अपमान करना। तो डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान करना, तो अपमान करने का अपोजिट होगा ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान करना। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरिस। फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब होता है फलना फूलना। फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब होता है फलना फूलना। और फलना फूलना, अगर फलना फूलना मतलब उन्नति करना, फलना फूलना, उसको हम फ्लोरिश बोल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखें। तो इसका अपोजिट क्या होगा गाइज? इसका अपोजिट होगा हिंडर। हिंडर का मतलब होता है अड़चन, अड़चन आना, बाधा आना किसी चीज़ में, तो वो होता है हिंडर। क्योंकि गैरनिश मतलब होता है सजाना, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, और डेवलप का आप तो जानते हैं डेवलपमेंट, डेवलप। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रियम्फ। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ का मतलब होता है कोई चीज़ अचीव, खुशी होना, विजय उल्लास होना, विजय उल्लास वगैरह। तो इसका अपोजिट इन ऑप्शंस के हिसाब से सौरो होता है। सौरो का मतलब होता है दुखद, दुख भरा। बाकी जॉय मीन्स खुशी, जुबली एक ही खुशी के लिए होता है। प्राइड मीन्स गौरव होता है। तो ट्रम्फ का हो जाएगा जो विजय उल्लास खुशी वगैरह है, उसका क्या अपोजिट होता है? सौरो, सौरो मीन्स दुख। नेक्स्ट है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब होता है सामान्य, या जो कहते हैं सामान्य को एलिमेंट्री हम कहेंगे। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका है मीनिंग वो सामान्य लिया जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे आपको इस स्पेलिंग बताया है। तो एलिमेंट्री का मतलब हो गया सामान्य, तो ये इजी मतलब होता है आसान, फंडामेंटल मौलिक, प्राइमरी ये प्राथमिक होता है, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, और यही इसमें आंसर है, क्योंकि सामान्य है उसका अपोजिट होगा जटिल होना। तो अगर हम इसका एलिमेंट्री का अगर हम सिनोनिम्स पढ़ते तो उसका प्राइमरी हो सकता था। ओके, तो उसका प्राइमरी होता। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? प्रोफिशिएंट मतलब होता है निपुण होना। प्रोफिशिएंट मतलब होता है निपुण होना। तो प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब निपुण होना,
अब निपुण का मतलब होता है जो सारी चीज़ों में परफेक्ट हो, उसको कहते हैं निपुण। तो इसका हम जो अपोजिट देखेंगे गाइस, तो उसका होता है क्लम्सी। क्लम्सी में तो होता है अनाड़ी। क्लम्सी का मतलब होता है अनाड़ी। अगर आप इसका प्रोफिशिएंट का अगर आप सिनोनिम्स अगर देखते तो वो एक्सपर्ट हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे भी आप इनको याद रखें कि इनका अगर सिनोनिम्स है वो क्या हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड अपोजिट के लिए ही चुना जाए, ये सिनोनिम्स के लिए भी चुना जा सकता है। डिवाइन, नेक्स्ट है डिवाइन। डिवाइन का क्या मतलब होता है? डिवाइन का मतलब होता है जैसे देवी देवता होते हैं, देवताओं के लिए ये वर्ड यूज होता है डिवाइन। दैव्य एक तरीके से होता है। तो जब डिवाइन जब दैव्यों के लिए है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा एक तरीके से जो राक्षस टाइप के आदमी होते हैं उनके लिए, तो इसका हो जाता है लॉली। लॉली, लॉली मीन्स होता है नीच। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है नीच। उसके लिए हम डिवाइन का अपोजिट देखेंगे तो वो लॉली हो जाता है, क्योंकि डिवाइन, अब अगर आप इस ऑप्शन से आप ऑप्शन ऑप्शन से भी आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल सुंदर, और कैलेस कैलेसियल, कैलेसियल मीन्स होता है खगोलीय, और हेवनली मीन्स होता है स्वर्गीय। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे लॉली मीन्स होता है नीच, तो आप इनको याद करते हैं। कर्टेसी, कर्टेसी मतलब तो कहते हैं किसी के सौजन्य से, किसी के सहयोग से, सौजन्य से, उसको कर्टेसी कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट गाइज होता है रूडनेस। अशिष्टता जिसको कहते हैं, रूडनेस कहते हैं ना, रूड हो रखा है बिल्कुल, जिसको तरीका नहीं है, अशब्द हो रखा है उसको। तो कट से सौजन्य से इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है, और रूडनेस का मतलब होता है अशिष्टता। बाकी आप देखेंगे कट से सौजन्य से, तो ये कॉर्डियलिटी है। कॉर्डियल मतलब दिल से, हार्दिक। तो इसका आप सिनोनिम्स ये हो सकता था कॉर्डियलिटी। कल्चर है, जेंटलनेस है, तो ये इसके जेंटलनेस का मतलब होता है नरम स्वभाव होता है, जेंटल होता है, सज्जनता, वो उसको हम जेंटलनेस कह सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है। हाँ, तो आज ये आपके अपोजिट पूरे होते हैं, अपोजिट कंप्लीट होते हैं। अब अगला हम देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की स्लाइड अगली है। तो गाइज ये आ गए सिनोनिम्स। तो आप एक चीज़ ये भी देख लीजिए, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है आपको सिनोनिम्स ही लिखा हुआ आए, ये ऐसे भी आ सकता है। इसलिए आज मैंने क्वेश्चन के तरीकों को भी यहाँ पे चेंज किया है। जैसे इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, जो नीचे अल्टरनेटिव्स जो विकल्प नीचे दिए गए, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक सेलेक्ट करने की बोल रहा है जो बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, जो मतलब सबसे बेस्ट एक मीनिंग इसका एक्सप्रेस कर सकता है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसका मतलब सिनोनिम्स की बात कर रहा है। तो हम चलते हैं गाइस सिनोनिम्स पे। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होता है मौलिक, या प्राचीन भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मौलिक आप देखेंगे। प्रिमिटिव तो मौलिक, तो मौलिक का पर्यायवाची होगा जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट का तो वर्तमान, न्यू नया, बेसिक एक बुनियादी होता है बेसिक, और मॉडर्न, मॉडर्न आधुनिक। तो प्रिमिटिव मौलिक है, तो उसका इसका पर्यायवाची या सॉरी हाँ सिनोनिम्स हो जाएगा बेसिक। डेफिनेट, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, निश्चित उसका डेफिनेट होता है निश्चित। तो इसका सिनोनिम्स देखिए, कंप्लीट, कंप्लीट इसका सिनोनिम्स है, तो कंप्लीट का मतलब ही होता है पूर्ण। अ, अब जैसे अगला है इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, अनक्लियर, अस्पष्ट, और वैग्यू का भी आपको कल भी आया था ये मीनिंग। तो वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। तो आप इसमें देखेंगे डेफिनेट का मतलब कंप्लीट होता है, तो सिनोनिम्स ही हो गया। नेक्स्ट है कंडम, कंडेम, कंडेम, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना। तो निंदा करने का समान पर्यायवाची क्या होगा? क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज कल भी ये वर्ड आया था। क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, तो ये इसी का आंसर क्रिटिसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है एक तरीके से जो स्कॉर्न बोलते हैं, जो हंसी करना। स्कॉर्न हंसी करना, ये तिरस्कार वाली हंसी होती है ना, वो होता है स्कॉर्न। इसका पर्यायवाची होगा मौकरी, मौकरी। मौकरी का मतलब होता है उपहास करना, उपहास करना मौकरी का मतलब होता है। बाकी तो जैसे अप्रूवल, अप्रूवल होता है स्वीकृत करना, डिलाइट प्रसन्न, और प्लेजर आनंद, तो ये होते हैं। तो अगला, अगला देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है सरकास्टिक, 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 सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंगपूर्ण। कोई व्यंग करते हैं उसको हम सरकास्टिक कहते हैं, जो कोई व्यंग करता है उसको। तो उसका सिनोनिम्स आप देखेंगे, जैसे काइंड है, काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंड। ठीक है, नाइस का मतलब सुंदर होता है, अप्रूव्ड का मतलब स्वीकृत होता है। तो एरोगेंट होता है ना, एरोगेंट घमंडी टाइप होता है, घमंडी, तो उसको हम इस सरकास्टिक का पर्यायवाची मान सकते हैं। तो एरोगेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गाइस माइंस। माइंस ये क्या होता है? माइंस का मतलब क्या होता है? MINC, माइंस, मीन्स, सॉरी MINC मीन्स। मीन्स का क्या मतलब होगा? तो इसका गाइस मतलब होता है कि किसी को उसके स्मॉल स्मॉल टुकड़े करके,
छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ग्राइंड करना होता है, उसको मीन्स कहते हैं। और इसको हम जैसे मीट होती है तो मीट के जो छोटे कीमा बना लेते हैं उसको मीन्स कहते हैं। तो इसी का जो अगर पर्यायवाची आप अगर हम अगर इसमें देखते हैं तो देखिए, रिवील मीन्स होता है प्रकट करना, तो ये नहीं होगा। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, और मैक्सिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम, अधिकतम। तो क्रम्बल का मतलब वही होता है टुकड़ों में काटना, वही क्रम्बल। तो माइंस मीन्स का क्या हो जाएगा, क्रम्बल। नेक्स्ट है गाइस एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गाइस, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, एक तरीके से समाप्ति की ओर, तो उसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबॉलिश्ड। अबॉलिश मतलब समाप्त करना, क्योंकि अलाइव मीन्स जीवित, लिविंग जीवित, और एग्जिस्टिंग जो कायम रहता है उसको बोलते हैं। तो एक्सटिंक्ट का हो जाएगा एबोलिश्ड। नेक्स्ट है गाइस सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कायम रहना, अपने आप में कायम रहना। तो इसका इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा कायम रखना, उसको सस्टेन हो गया, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू, मतलब लगातार। क्योंकि हाल्ट, हाल्ट आप जानते हैं थोड़ा स्टॉप, रोकना। अबिस्टेन, अबिस्टेन का मतलब गाइज होता है परहेज करना किसी चीज़ का, तो वो होता है। नेक्स्ट है गाइज स्कारसी। ये मीनिंग कल भी आ गया था और आज भी आया है आपके सामने। स्कारसी, स्कारसी का मतलब होता है गाइज दुर्लभ, या जो अपर्याप्त जो होता है उसका मतलब होता है स्कारसी, ठीक है। तो उसका मतलब होता है स्कारसी। तो दुर्लभ होता है, अपर्याप्त होता है उसका, तो उसका इसका यहाँ पर सिनोनिम्स हम अगर देखते हैं, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, प्लेंटी का मतलब भी होता है प्रचुर। लेकिन जो स्कारसी का मतलब होता है अपर्याप्त, तो लिमिट, लिमिट का मतलब होता है सीमित ही होता है, मतलब जो पर्याप्त नहीं सीमित ही है, तो उसको लिमिट यहाँ पे इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी का क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि रेबेलियस का मतलब होता है विद्रोही, अनविलिंग जो इच्छुक नहीं होता है उसको अनविलिंग कहते हैं, सेल्फ स्वार्थी होता है। तो डिवोटेड, डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित पूरी तरीके से, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवोटेड, ओबीडियंट का। नेक्स्ट गाइज प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। तो इसका गाइज क्या हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम्स है, तो इसका हो जाएगा, देखें देखते हैं कौन सा है। नेस्टी, नेस्टी मीन्स तो बुरा। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है सुखद, एकदम अमेजिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्लेजेंट का अमेजिंग। क्योंकि अनफ्रेंडली, जो अनफ्रेंडली है, मित्र की तरह नहीं है, उसको ट्रेवलिंग जो परेशान करने वाला होता है उसको बोलते हैं गाइज। तो इस तरीके से आपके ये सिनोनिम्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगली स्लाइड में हम आपको अब ईडियम और फ्रेजेस के बताते हैं। तो गाइज ये आपके आ गए ईडियम और फ्रेजेस। ओके, क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, श्योर कर लेना है तब। देखिए पहला क्वेश्चन है मैन इन स्ट्रीट। मैन स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, मैन इन स्ट्रीट मतलब हम कहते हैं ना कि यार ये तो अपने गली का ही आदमी है, तो गली का आदमी मतलब एक तरीके से इसको सरल भाषा में तो मतलब एक सिंपल टाइप का आदमी है, तो इसका हो जाएगा सिंपल मैन। मैन इन स्ट्रीट एक गली का आदमी, तो वो मतलब सिंपल मैन, एकदम साधारण आदमी। नाउ एंड अगेन, जैसे नाउ एंड अगेन, नाउ मीन्स अब, और अगेन मीन्स दोबारा। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा। तो इसका क्या होता है ओकेजनली, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ओकेजनली। क्योंकि ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभी। और नाउ एंड अगेन भी अब और फिर दोबारा, तो कभी कभी हो रहा है ना वो, तो इसलिए इसके ओकेजनली हो जाए, क्योंकि ऑलवेज होगा नहीं, ऑलवेज हमेशा होता है, एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय ये भी नहीं होगा, टू बी कंटिन्यूड लगातार ये भी नहीं होगा। तो नाउ एंड अगेन का आपको रट लेना है, बहुत ही शायद मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका होता है ओकेजनली। नेक्स्ट है गाइस टू गेट, नंबर थर्ड, हाँ, टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर गर्म पानी में उतरना, एक मतलब एक सामान्य अर्थ इसका देखना, और उसके बाद आपको देखना है गर्म पानी में उतरना, तो इसका मतलब क्या है, गर्म पानी में आप उतरोगे तो सीधी बात है मुसीबतों से सामना होने वाला है आपका, गर्म पानी में उतरना। तो इसका सही आंसर होगा टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, मुसीबतों से मुसीबतों में पड़ना, ठीक है। टू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। टू बिकम टू एक्साइटेड, इसका मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। टू गिव ए करेक्ट डिसीजन, एक करेक्ट डिसीजन देना। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, डिफिकल्टियों में, मुसीबतों में पड़ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टू कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग मतलब बॉल को रोल करते रहना, इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टू मेंटेन प्रोग्रेस, टू मेंटेन प्रोग्रेस मतलब उन्नति कर रहे हैं आप, टू मेंटेन प्रोग्रेस,
प्रोग्रेस बनाए हुए हैं आप, उन्नति कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसे ऑप्शन देखेंगे, टू सेव मनी माइजरली मतलब बुरी तरीके से धन को बचाना, टू लूज वंस टेम्पर अपना आपा खो देना, टू एंड क्वारल झगड़ना, झगड़ा समाप्त करना। तो ये सारा होता नहीं है। बॉल रोलिंग करना है, बॉल रोल करते रह रहे हो आप, बॉल को स्थिर नहीं रख रहा है, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो इसका हो जाएगा बॉल रोलिंग का टू मेंटेन प्रोग्रेस। अगला है क्वेश्चन ह्यूमन सर्विस। आप इसको रट लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। वैसे ह्यूमन सर्विस हम आपको बताते हैं, ह्यूमन यमन सर्विस, यमन सर्विस है। तो यमन सर्विस उसको बोलते हैं जो विपत्तियों में अगर हमें कोई सहायता दे देता है, विपत्ति में कोई हमारी हेल्प करता है, उसको यमन सर्विस बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा यूजफुल हेल्प इन नीड, मतलब आवश्यकता में एक जरूरत पूर्ण जो हेल्प होती है उसको कहते हैं। तो ये यमन सर्विस का मतलब यूजफुल हेल्प इन नीड होता है। क्योंकि आप देखेंगे सर्विस फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए सेवा देना नहीं, वेरी कॉस्टली सर्विस, बहुत महंगी सेवा, ये भी नहीं होता। वर्क विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के वर्क करना वगैरह, ये भी नहीं होता। तो ये सारे गलत हैं। तो हमारे यहाँ पर सही करेक्ट आंसर क्या होता है, यूजफुल इन यूजफुल हेल्प इन नीड, मतलब जो आवश्यकता जरूरत हो पड़ती है तब जाके वो वाली हेल्प, उसको कहते हैं यमन सर्विस। करेक्ट आंसर। तो गाइस अगला है वंस एंड फॉर ऑल। इसमें हम थोड़े कंफ्यूज भी थे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि आपको रट लेना है। इसमें दो में मैं सोच रहा था कहीं इन दो में से आंसर होना चाहिए। तो वंस फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मतलब एक बार और फिर हमेशा के लिए। तो ये होता है इसका मतलब। तो फॉर एवर इसको नहीं कहेंगे, फॉर एवर का मतलब भी हमेशा होता है, लेकिन इसका फॉर एवर नहीं होगा, ये आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। इसमें फॉर एवर नहीं आएगा, इसका आएगा ब्रिंग टू एन एंड, मतलब उस किसी भी काम को आप एंड की ओर ले जाना, मतलब उसको समाप्त करना, पूरा करना, उसको कहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। जैसे एक हम इसमें एक सेंटेंस जैसे हम एक यूज कर सकते हैं, जैसे वी हैव टू रिजॉल्व, we have to resolve this matter, this matter we have to resolve this matter once and for all, for all ये होता है। तो ये यहाँ पे जैसे ये यूज किया है, जैसे ये यहाँ पे अभी यूज किया है once and for all, तो इसका मतलब है कि वी हैव टू रिजॉल्व दिस मैटर वंस एंड फॉर, मतलब हमें ये जो मैटर है ये रिजॉल्व करना है, पूर्ण से रिजॉल्व करना है। तो ऐसे होता है इसका मतलब। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, मतलब एक बार, वंस मीन्स होता है एक बार, एंड फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए। तो उसको कह देते हैं ब्रिंग टू एन एंड, मतलब कंप्लीट करना, उसको कंप्लीट करना। तो यहाँ पर रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड ऑफ द सेम फीदर, ये तो महान इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन गाइस। मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर्स, फीदर्स मीन्स होता है पंख, फीदर मीन्स होता है पंख, फीदर का मतलब होता है गाइस पंख, और बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स मतलब ऐसे पक्षी जो सेम फीदर्स के हों, मतलब उनके पंख एक जैसे ही हों, तो उसको क्या कहेंगे। इस टाइप का जो कहने का मतलब इसका ये है। तो आप जैसे देखेंगे इसमें प्यूपिल विद ए जेनरियस हार्ट, जो जेनरियस मीन्स होता है उदार, कल भी ये स्पेलिंग आई थी जेनरियस की, उदार। तो जेनरियस हार्ट मीन्स जिनका उदार परोपकारी या उदारी हृदय हो, ऐसे लोग नहीं, और सेम फीदर थोड़ी ना होता है। तो टू गेट इन टू ट्रबल टुगेदर, साथ साथ ट्रबल में, मुसीबत में पड़ना, तो ये भी नहीं है। टू बी इन ए टोटली हेल्पलेस कंडीशन, टू बी इन टोटली हेल्पलेस मतलब टोटली पूर्णतः असहाय स्थिति में होना, ये भी नहीं है। प्यूपिल विद सिमिलर करेक्टर, प्यूपिल विद सिमिलर करेक्टर इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनका चरित्र समान हो। तो इसका क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर्स प्यूपिल विद द सिमिलर करेक्टर, और सेम एज इट इज आएगा गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में ही आपको देखने को मिल जाए। अगला है कैट्स विस्कर्स, कैट्स मतलब बिल्ली की, और विस्कर्स में होते हैं मूछ, बिल्ली की मूछें, मतलब बिल्ली की मूछें ऐसे थोड़ी ना किसी को हाथ लग जाएंगे, बहुत चीज़ें तो बहुत वो होती हैं एक तरीके से, बहुत इंप्रेसिव होती हैं वो। तो अब जैसे इसमें ऑप्शन देखेंगे ए वेरी इजी मैटर, तो बिल्ली की मूछें कोई आसानी से थोड़ी ना मिल जाएंगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कहेंगे टू बी वेरी डिटरमाइंड, बहुत निश्चित होना, ये भी नहीं हो सकता। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल, ये भी नहीं हो सकता। टू बी हाईली इंप्रेसिव, अत्यधिक प्रभावशाली होना, बिल्ली की मूछें मतलब एक कहावत है, ईडियम है, बिल्ली की मूछें होना मतलब बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है वो। तो इसको कहते हैं कैट्स विस्पर। अगला है गाइस इन द सूप, इन द सूप, सूप होता है, सूप सूप सो होता ही है जो आप जानते हैं सूप को तो यार।
जो किसको बोलते हैं सूप यार, सूप सूप करने कब, तो सूप सूप ही होता है यार, क्या बताऊँ मैं उसके बारे में, कुछ ज़्यादा मेरे को वर्ड आ नहीं रहे दिमाग में कि उसको आप क्या बोलोगे। तो इन द सूप, तो इन द सूप मतलब सूप क्या कहते हैं ना कि सूप बना के पी जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, सूप बना के पी जाएगा बंदा, तो इसका मतलब वो डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए जब आपको कोई ऐसा बोलता है, तो इसलिए ये होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर कोई आप कहता है कि सूप बना के पी जाऊंगा, इन द सूप मतलब सूप में डाल के पी जाऊंगा आपको मैं, इसका मतलब हम कोई विकट समस्या में तभी कोई हमसे ऐसा कह सकता है, तो इसलिए ये होगा इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इन द निक ऑफ टाइम, ये निक ऑफ टाइम जो वर्ड यूज होता है ना गाइस, जो उसको हम उसको लिए यूज करते हैं जो ठीक समय पे हो जाता है ना, उसको कहते हैं निक ऑफ टाइम। तो इसके लिए जो एक हमारा करेक्ट वर्ड मीनिंग है वो देखना है हमें क्या होगा, तो जस्ट इन ए टाइम मतलब ठीक समय पर, क्योंकि इन सर्च ऑफ समथिंग कुछ खोजना, इन हरी जल्दबाजी में, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत समय के बाद, तो ऐसा है, तो इनमें से होगा नहीं, तो ये जस्ट इन ए टाइम। तो गाइज इस तरीके से ये हमारे आपके लगभग 52-53 हमने ये यहाँ पर पूरे किए हैं। तो अगर आपको, आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आए होंगे और बहुत हेल्पफुल आपके लिए एग्जाम में रहने वाले हैं। तो गाइज फाइनली मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और जितना आप हेल्पफुल, आप जितना आपके लिए जितना हेल्पफुल होने वाला है ये, अपने और दोस्तों की भी हेल्प आप इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नया वीडियो आपको कल मिलेगा, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच।